यदि आप घर के अर्निंग मेंबर हैं, घर के एक मुख्य सदस्य हैं, घर के सभी सदस्यों को आप हेड कर रहे हैं, या फिर आप एक टीम के हेड हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, या किसी छोटे दुकान या छोटे शॉप को हेड कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों को एक ट्रेन के ड्राइवर, ट्रेन के लोको पायलट से ना एक चीज़ सीखनी चाहिए। जानते हैं क्या? ट्रेन का ड्राइवर हमेशा दो चीज़ों पे ध्यान देता है। एक, सिग्नल देखता है, गाड़ी आगे बढ़ा देता है। सिग्नल देखता है, स्लो कर देता है। सिग्नल देखता है, गाड़ी रोक देता है। और सिग्नल के अलावा वो कंट्रोल रूम से जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं उसको भी फॉलो करता है। समझ गया? मतलब जहाँ वो बैठता है और जो उसको टारगेट दिया जाता है, उसको टारगेट तक सुरक्षित गाड़ी लेके जाना होता है, और उस पूरे ट्रेन के डिब्बे को सुरक्षित रूप से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है। और इसमें वो अकेले नहीं होता, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो इंजन के एक छोटे से केबिन में बैठा होता है जहाँ टॉयलेट भी नहीं होता। बहुत तकलीफ में गाड़ी को आगे लेके जाता है, लेकिन उसको 1% फर्क नहीं पड़ता कि उसके डिब्बे में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग टिकट लेके बैठे हैं, कौन छूट गया, कौन रह गया, कितने पेशेंट बैठे हैं, कितने स्टूडेंट बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। कितने लोग रिजर्वेशन पे सो रहे हैं, कितने लोग नीचे वेटिंग पे बैठे हैं, कितने लोगों ने फाइट किया, कितने लोगों ने एक दूसरे को हेल्प किया, कोई मतलब नहीं है भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। उसके सामने बस एक चीज़ रहती है, सामने सिग्नल देखता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, गाड़ी को पहुंचा देना है। बस एक ही चीज़ है, गंतव्य स्थान पे टाइमली सेफ्टी के साथ गाड़ी को पहुंचा देना है। करते हैं ना, ट्रेन के ड्राइवर करते हैं। सेम ऐसा ही हम लोगों को भी करना चाहिए। हमें ट्रेन के ड्राइवर से सीखना चाहिए कि कैसे हमें अपने टारगेट पे पहुंचना है। हमारे हाथ में जो बागडोर दी गई है, जो हमारे साथ हमारे पास जो जिम्मेदारियां हैं, उसको कैसे एक टारगेट तक लेके जाना है। अपने टीम मेंबर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, अपने सीनियर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर हम परिवार के सदस्य हैं, मुख्य अर्निंग मेंबर हैं, फैमिली को हेड कर रहे हैं, तो अपने माता पिता और पत्नी के बातों को फॉलो करना है, और अपना सारा का सारा ध्यान आमदनी बढ़ाने पे देना है। हमारा आमदनी बढ़े। घर में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। गांव में क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा ध्यान देके भी कोई फ़ायदा नहीं होना। पड़ोसी के घर में शादी हो रही है, हैप्पी बर्थडे हो रहा है, अरे आप ना भी जाओगे तो भी काम चल जाएगा। आपके घर में बच्चे हैं, घर में मैडम हैं, वे चले जाएंगे भाई साहब हैप्पी बर्थडे मनाने, शादी समारोह में। आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ आमदनी बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। घर के बाकी काम हो जाएंगे, सब्जी आराम से मिसेज खरीद लेंगी, पिताजी घर में है ना, वो भी खरीद लेंगे और आपसे बढ़िया सब्जी खरीदेंगे। शॉपिंग की बात करते हैं, आप पैसे मैडम को दे दीजिए, अपनी वाइफ को दे दीजिए। आपसे बढ़िया शॉपिंग करके ना दिखाया तो बता देना मेरे को। क्या मजाल कोई 1 रुपया लेके फालतू चला जाए आपके घर से। सही बता रहा हूँ मैं। तो ठीक ऐसे ही अगर हम घर के सिंगल अर्निंग मेंबर हैं, तो हमारा ध्यान आमदनी बढ़ाने पे होना चाहिए और अपनी स्किल को पॉलिश करने पे होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, दिमाग को तेज़ करने में। क्योंकि जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा ना, तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और ऐसे ही अगर हम किसी टीम को हेड कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमें
जो टारगेट मिला है ना, उस टारगेट पे ध्यान होना चाहिए। मुझे ये काम करना है और जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिल रहे हैं बस उसको फॉलो करना है, और कुछ नहीं। फिर आप देखना परिवर्तन अपने आप दिखाई देने लग जाएगा, टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बस उस कंसिस्टेंसी को रोकने नहीं देना है, जो कंसिस्टेंसी चल रही है उसको चलते देना है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। जो मुझे टारगेट, जो मैंने टारगेट जो ले रखा है, वो मेरे टारगेट मेरे सामने है, मेरे दिमाग में है, वो टारगेट है, बस उस तक पहुँचना है। घर के खर्चे मेरी मिसेज अपने आप कर लेती हैं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की स्कूल फीस, राशन का खर्चा, बाकी इधर उधर के भी छोटे मोटे खर्चे हो तो वो अपने आप सारा झेल लेगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री हूँ इन सब चीज़ों के लिए। बस मेरा एक ध्यान क्या है, पैसे कमा के लाना है। जो पैसे कमा के ला रहा हूँ ना, उसको बस मैनेज करना है और उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, वहाँ ध्यान दे रहा हूँ मैं। सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी ध्यान बस एक ही जगह केंद्रित है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी करना है। बस ध्यान एक जगह केंद्रित कीजिए अपने टारगेट पे और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहिए, सब काम अपने आप हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको अगर ट्रेन के ड्राइवर से मुलाकात हो तो उसको थैंक यू बोलिएगा और उनको बताइएगा कि मैं आपके इस ड्यूटी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। तकलीफ़ में होने के बावजूद भी सिग्नल को देखते हुए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए गाड़ी को टारगेट पॉइंट तक पहुंचा देना सुरक्षित रूप से। तो हम सभी को भी ट्रेन के लोको पायलट से सीखना चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताना मेरे को, अगर सही बोल रहा हूँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।